नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और आदिशक्ति देवी का प्राकट्य कैसे हुआ और उनके 9 स्वरूपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माना जाता है कि आदिकाल में एक राक्षस था महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान लिया था कि उन्हें कोई भी आदमी, देवता या जीव जंतु ना मार पाए। परंतु वह अपने अहंकार में स्त्री कहना भूल गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती है। वरदान लेने के बाद उसने तीनों लोकों में आक्रमण किया, तबाही मचाने लगा। तब देवतागण त्रिदेव के पास गए और तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियों से माँ दुर्गा बनी और फिर उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया, जो युद्ध 9 दिन तक चला था। और माना जाता है कि वह 9 दिनों तक अलग अलग प्राणियों के रूप में अपना भेष बदलकर छिपता रहा और फाइनली 10वें दिन वह महेश यानी कि भैंस के स्वरूप में जब आया, तब दुर्गा जी ने उसका वध किया और उस दिन को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो ये थी महिषासुर की कहानी। और माना जाता है कि राम जी ने भी 9 दिन तक देवी पूजन किया और 10वें दिन रावण का वध किया। एक यह भी कारण है कि हम दशहरा इसी दिन मनाते हैं या विजयादशमी इसी दिन हम मनाते हैं। अब हम बात करते हैं देवी के 9 स्वरूपों के बारे में, जो कि हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी। ये देवी के 9 स्वरूप हैं, जिनको हम नवरात्रि में 9 दिनों तक अलग अलग पूजा जाता है, उनको अलग अलग माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड में देवी कैसे आई। ये तो जो मैंने कहानी बताई है वो माँ दुर्गा के अवतरण की है, उनके प्राकट्य की है। बट जो उनका असली स्वरूप है, परम शक्ति जो है, आदिशक्ति जिन्हें कहा गया है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो इस ब्रह्मांड में कैसे आई, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आगम शास्त्र के अनुसार, आगम शास्त्र जो है पूरा ही देवी के बारे में है, उनकी महिमा का वर्णन करता है। तो आगम शास्त्र के अनुसार जब देवी इस ब्रह्मांड में थी तब कुछ भी नहीं था, शून्य था। शून्य में देवी का प्राकट्य हुआ और जब वो इस ब्रह्मांड में आई तब उन्हें अपनी छाया के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। और कहा जाता है कि उनकी छाया की माया से ही मानसिक शिव प्रकट हुए, मानसिक शिव आए अस्तित्व में। और सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने शिव का ही वरण किया ताकि सृष्टि की रचना हो सके, और वह सृष्टि की रचना में निमग्न हो गई। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार जब पार्वती जी अपने पिता हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देती हैं, तब वह खुद कहती हैं, जब मैं अस्तित्व में आई तब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, मैं ही परम ब्रह्म थी और मुझसे ही मानसिक शिव प्रकट हुए और उनका वर्ण करके मैं सृष्टि की रचना में लग गई या सृष्टि की रचना मैंने की। और उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि परम ब्रह्म देवी हैं। आत्मा, चित्तानंद या जो भी हम परमात्मा के स्वरूप मानते हैं, वह सब देवी से ही ओतप्रोत हैं। एकमात्र ऊर्जा का, शक्ति का स्रोत इस ब्रह्मांड में सिर्फ परम शक्ति आदिशक्ति हैं। वहीं हम आगे बात करें तो शिवजी, एक कथा है जिसमें शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, बिना शक्ति के मैं शव हूँ। शक्ति यहाँ पर आदिशक्ति को कहा गया है, यानी कि सती पार्वती जो हमारी आदिशक्ति देवी हैं उनको कहा गया है। तो शिव जी कहते हैं, शक्तिम बिना महेशानी सदा हम शब रूप का, शक्ति युक्तो महादेवी शिवो हम सर्व कामदा, ईश्वरो हम महादेवी केवलम शक्ति योगता। बिना शक्ति के मैं शव हूँ, मतलब कि मृत के समान हूँ, और शक्ति को पाकर ही मैं कामनाओं को पूरा करने वाला महादेव बन जाता हूँ। शक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, शक्ति को पाकर मैं ईश्वर बन जाता हूँ। तो यह आदिशक्ति, परम शक्ति का हमारे ग्रंथों में महत्व बताया गया है। और इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, जो श्लोक हमारे ग्रंथों में आए हैं, जिनका उल्लेख हुआ है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये थी हमारे आदिशक्ति, माँ दुर्गा आदिशक्ति के बारे में जानकारी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।
अज्ञानी पंडित में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।